हेलो क्लास 11। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स को जानना है बच्चों। तो ये टर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे रेस्ट एंड मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी हमने क्लास 9 में इन टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि ये जो कार है वो मोशन में है, ये जो लड़का है ये भी मोशन में है। तो मोशन का पता कैसे लगता है? एक ऑब्जेक्ट तब मोशन कर रहा होता है जब उसकी पोजीशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। लेकिन मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है। हम कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में हो, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। ये हमको यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस समझने जरूरी है। हमको यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस समझने जरूरी है। जैसे मान लो कोई दो पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं, दो पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम ये कहें कि एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर मैं उसी पैसेंजर को सराउंडिंग के रिलेशन में देखूं तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो पैसेंजर मोशन में होगा। तो मोशन एक क्या होती है? रिलेटिव टर्म होती है बच्चों। डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पैसेंजर का दूसरा पैसेंजर है तो रेस्ट में है, लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस पैसेंजर का सराउंडिंग है तो वो मोशन में है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ मोशन कितने होते हैं। तो अगर हम डायमेंशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो टाइप ऑफ मोशन जो होता है, टाइप ऑफ मोशन होता है बच्चों 1D मतलब वन डायमेंशनल, 2D यानी टू डायमेंशनल, 3D यानी थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या होगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा मूव कर रहा है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है, तो हम कहते हैं मोशन वन डायमेंशन में। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होता है, इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये, क्योंकि देखो एक्स में भी कहीं ना कहीं जा रहा है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक्स में कहीं जा रहा है और वाई में भी कुछ इसकी क्या है, वाई में भी ये मूव कर रहा है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब दोनों चेंज हो तो उसे हम टू डायमेंशन बोलते हैं, टू डायमेंशन मोशन। लेकिन अगर मान लो कोई मोशन इस तरीके से होने लग जाए, कोई मोशन कैसे हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, मतलब अगर तो कोई स्ट्रेट जा रहा है तो 1D, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है तो 2D, और ऐसे जा रहा है तो ऐसे करके, तो वो हो जाएगा हमारा 3D मोशन। तो बच्चों जब हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में दो टर्म्स हम डिस्कस करते हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ कवर। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर, मतलब टोटल पाथ कवर करता है, उसको डिस्टेंस बोला जाता है। जबकि दूसरी जो टर्म है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर। जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी मूव किया और बी से सी मूव कर गया। ए से बी ये ट्रेवल हुआ, इसने की ट्रेवलिंग की 3 मीटर, और बी से सी ये चल लिया 4 मीटर। तो बच्चों अगर मैं यहां पे बोलूं टोटल पाथ कितना कवर किया है, तो इसका टोटल पाथ हो जाएगा 3 + 4 कितना, 7 मीटर। तो मैं कहूंगा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। जबकि अगर मैं कहूं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इस जो फाइनल जो पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है बच्चों, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ये वाला, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर शॉर्टकट मारना होगा तो यही मारेगा ना शॉर्टकट, ये तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्टकट मारेगा तो ये होगा ना, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो आपको दिख रहा है जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ी हुई है, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस से। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूं, ये बेस मान लूं, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस से फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 + 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू
एच स्क्वायर, ये 25 आ गया, एच स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, एच कितना आ गया 5, यानी हाइपोटेन्स मतलब ये वाली जो साइड है वो हमारी 5 आ गई। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया बच्चों 5 मीटर। तो यानी कि डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, 5 मीटर। लेकिन बच्चों जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ वैल्यू, जिसको हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू से। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें इसमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो 5 मीटर और डायरेक्शन होगी ए टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 मीटर ए टू सी और डिस्टेंस आ गई 7 मीटर। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितनी होती है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर और डिस्टेंस 7 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। अच्छा ठीक है, एक दूसरा केस ले लेते हैं। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट वो ए से बी ट्रेवल किया और 10 मीटर ट्रेवल किया और फिर ये वापस क्या आ गया, फिर ये वापस वहीं उसी पॉइंट पे आ गया। तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ए टू बी देन बी टू ए, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल कितना पाथ कवर हुआ है बच्चों, जल्दी बताओ बताओ जल्दी फटाफट से। तो देखो पहले यहां से मतलब ए टू बी 10 मीटर और बी टू ए 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 मीटर। तो यानी हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो जिस पॉइंट से गया है उसी पॉइंट पे वापस आया है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो जब भी हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का देखते हैं, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट तो ओवरलैप कर गए, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अब ये हमारा केस मतलब सेकंड क्वेश्चन ले लिया, केस सेकंड। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। जैसे केस थर्ड, मान लो मैं कह रहा हूं ए टू बी ट्रेवल किया 10 मीटर। अब मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना है, तो बच्चों यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ वही तो है, सेम ही तो है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर। यहां पे क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बराबर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकती है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बराबर भी आ सकती है, इक्वल भी आ सकती है। अब हमको क्या क्या पता लगा, एक रिव्यू ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर, स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट मीटर होता है। और डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, बट नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है 0 हो सकता है, अभी हमने देख लिया था, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ऑल्सो नेगेटिव। बच्चों ये नेगेटिव इसलिए हो सकता है कि इसमें होती है डायरेक्शन। अगर मान लो मेरे को साउथ जाना है और मैं उसके अपोजिट नॉर्थ में चलने लगा, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 700 मीटर है और ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव किया। ठीक है, अब मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो तो कितना होगा। तो फटाफट से आप पॉज करेंगे वीडियो को और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, अगर मैं कहूं यहां से ए टू बी ऐसे ट्रेवल किया है ये,
तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो जब सर्कुलर पाथ में कोई ट्रेवल करता है तो वो उतनी डिस्टेंस कवर करता है जितना उसका सर्क्यूम्फ्रेंस होता है, लेकिन ये पूरा कवर तो कर नहीं रहा, ये आधा कवर कर रहा है, तो इसका आधा कर दो, पाई आर। पाई कितना है 22/7 होता है, और अगर डायमीटर 700 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 2, 7 से डिवाइड करो उसको 100 और 2 11 जाए, 11 का इंटू 100 से करो तो कितना हो जाएगा 1100 मीटर। जबकि क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां ट्रेवल किया, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है 700, तो ये क्या है 700 मीटर जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये डिस्टेंस की वैल्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।